बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, कहते हैं कि अगर बंदे के मुंह में ज़बान हो और वो फिर झूठा साबित हो जाए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। यानी अगर आप ज़बान की फनकारी दिखाना जानते हैं तो फिर आप चाहे जितनी ही मर्जी झूठे हों, गलती पर हों, लेकिन आप इतनी ज़्यादा फनकारी ज़ुबान के ज़रिए दिखा जाते हैं कि मौका पर सच्चे साबित भी हो सकते हैं। ऐसा ही वाक़या गुज़िश्ता रोज़ पेश आया जब एक निजी टीवी चैनल पर राना सनाउल्लाह साहब, जो कि पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला हैं, जब उनसे पूछा गया कि मिफ्ता इस्माइल साहब के दौर में जब पेट्रोल महंगा होता था तो नवाज शरीफ साहब और मरियम नवाज शाह साहबा नाराज हो जाते थे और प्रेस कॉन्फ्रेंस से उठकर चले जाते थे और कहते हैं कि हम इस फैसले में शामिल नहीं हैं। लेकिन अब इसहाक डार साहब, जिनको लॉन्च किया गया, मिफ्ता इस्माइल साहब को निकाला गया और इसहाक डार साहब ने बड़े बुलंदोबाज दावे किए और कहा कि मैं मईशत को चलाऊंगा। लेकिन उनके दौर में जब 35 रुपए लीटर पेट्रोल बढ़ा है तो क्या अब नवाज शरीफ साहब को कोई फिक्र नहीं है? ये मरियम नवाज साहबा क्या बयान देती हैं? तो राना सनाउल्लाह साहब ने कहा कि नहीं, नवाज शरीफ साहब दुखी तो बहुत हैं, लेकिन वो कर भी क्या सकते हैं, ये जो मईशत के हिसाब से हमें फैसले करने पड़ते हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि जो इसहाक डार साहब हैं, उन्होंने बड़ी देर तक डटे रहे IMF के सामने और इतनी देर के बाद जाकर फैसला किया, रजिस्ट किया, और मिफ्ता इस्माइल साहब बड़ी आसानी से मान जाते थे। यानी वो किसी भी तरह से इसहाक डार साहब को झूठा साबित होता नहीं देख सकते थे और मिफ्ता इस्माइल साहब से शायद उनकी बनती नहीं है। लेकिन उनका कहना था कि मिफ्ता साहब के जो फैसले वो मुल्क के फैसले और पार्टी के फैसले होते थे, उनके ज़ाती नहीं थे, और इसहाक डार साहब भी जो फैसले कर रहे हैं ये पार्टी के और मुल्क के लिए कर रहे हैं, किसी का ज़ाती फैसला नहीं है। उनका ये कहना था कि इसहाक डार साहब डटे रहे, लेकिन बिलाखिर उन्हें तेल की कीमतें बढ़ाना पड़ी। तो जो एंकर साहब थे उन्होंने कहा कि इसहाक डार साहब का डटा रहना मुल्क के लिए नुकसानदेह साबित हुआ है, क्योंकि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट के करीब तरीन पहुंच चुका है या डिफ़ॉल्ट कर भी सकता था। लेकिन उन्होंने ये फैसला अगर 2-3-4 माह पहले किया होता तो हालात कुछ और होते। लेकिन राना सनाउल्लाह साहब ने कहा कि इमरान खान ने जो कुछ किया है उनकी सज़ा हम भुगत रहे हैं। इमरान खान ने IMF से मुआहदा तोड़ा और उसके बाद उनकी शराइत सख्त हुई। किसी भी तरह से उन्होंने बात इसहाक डार साहब पर नहीं आने दी, क्योंकि शायद उन्हीं के लॉन्च किए हुए हैं, उनकी मर्जी से आए हैं। और मिफ्ता इस्माइल साहब की जितनी भी तारीफ़ें पहले होती रही हैं कि मिफ्ता साहब ने मुल्क को डिफ़ॉल्ट होने से बचाया, उनकी बड़ी खिदमत है। लेकिन एक मौका आया, आपने देखा कि मिफ्ता इस्माइल साहब को बड़ी ही सफाई से साइड पे किया, जिसका मिफ्ता इस्माइल साहब को वाकई बहुत दुख है। और ये बात राना सनाउल्लाह साहब ने भी कोट की है कि लोग बढ़ा चढ़ाकर बातें कर रहे हैं कि मिफ्ता और इसहाक डार के साथ आमने एक दूसरे में कोई रंजिश है। ये मीडिया पर ही दिखाया जा रहा है, उनके अगर कोई मामलात होंगे तो इतने नहीं है जितना आप मीडिया ने बढ़ाकर बयान कर दिया है। लेकिन आप सभी जानते हैं कि मिफ्ता इस्माइल साहब और इसहाक डार साहब दो आमने सामने लोग थे। मिफ्ता साहब को पार्टी के अक्सर लोग शायद पसंद नहीं करते होंगे, इसलिए उन्हें साइडलाइन कर दिया। लेकिन जो इसहाक डार साहब इस वक्त कर रहे हैं, जितनी महंगाई हो चुकी है, पेट्रोल 35 रुपए बढ़ चुका है, और इतलात ये हैं कि आगे भी 1-2-3 दिन में कुछ ना कुछ ज़रूर कीमतें बढ़ेंगी। तो इसहाक डार साहब जिस तरह से रजिस्ट कर रहे हैं, मुल्क को चला रहे हैं, ये सारा कुछ आपके सामने है। मुल्क का भट्टा बैठ चुका है। लेकिन उनकी जो वकालत करने वाले लोग हैं, बड़े ओहदों पर हैं या इनके जो छोटे लोग हैं, वो इसी बात पर डटे हुए कि इसहाक डार साहब कुछ ना कुछ करेंगे, नून लीग मुल्क के लिए कुछ करेगी। PTI कुछ नहीं कर सकी और हम उनकी किए कि भुगत रहे हैं सज़ा। चलो, PTI ने जो भी किया, लेकिन अब नून लीग को ज़रूर चाहिए कि मुल्क के लिए कुछ ना कुछ अच्छी इस्लाहत करें, महंगाई को कम करें, ताकि आम आदमी की भी सुकून की ज़िंदगी गुजार सके। ये अपना हुकूमत चलाएं, लेकिन कम अज़ कम आम आदमी भी सुकून में होना चाहिए और वो भी अच्छे तरीके से अपनी ज़िंदगी गुजार सके। दोस्तों, आप इस हवाले से क्या कहते हैं? नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक लाजमी करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।